ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यह कहावत तो आपने जगह जगह रेलवे के क्रॉसिंग पर और हाईवे के किनारे लगे बोर्डों पर आपने पढ़ा होगा। लेकिन जरा समझिए और जरा संभलिए। अगर आप रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के उल्लासनगर रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ इसी तरह की घटना देखने को मिली और फिर ट्रेन की चपेट में आने से डीसीएम ट्रक व बाइक को लगी टक्कर और फिर 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब थाना कटरा क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उल्लासनगर रेलवे क्रॉसिंग खुली रह जाने से एक्सप्रेस ट्रेन डीसीएम ट्रक और बाइक की चपेट में आ गया। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के आला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह करीबन 5:15 बजे कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उल्लासनगर रेलवे क्रॉसिंग खुली थी। वाहनों का आवागमन चालू था। इसी बीच बरेली से लखनऊ की ओर जा रही लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ गई, जिसकी चपेट में आने से ट्रक, डीसीएम और बाइक आ गया। इतनी भयंकर टक्कर थी कि एक ट्रक की तो 2 हिस्से हो गए। ट्रेन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 अप्रैल 2021 को प्रातः 5:15 बजे कटरा जनपद शाहजहांपुर के रेलवे फाटक पर स्पेशल ट्रेन जो चल रही है 50-12 ये चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही थी और यहाँ पर रेलवे फाटक पर ग्रीन सिग्नल होने के कारण, जैसा कि ट्रेन के ड्राइवरों ने बताया, ट्रेन फुल स्पीड में थी और वहाँ पर बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉला, एक ट्रक और एक डीसीएम और 2 मोटरसाइकिल की चपेट में आ गए। इसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे थे। 2 लोग घायल थे, उनको सिद्धिविनायक अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे जांच के दौरान एक की डेथ हो गई है और एक का इलाज किया जा रहा है। आज प्रातःकाल लगभग 5:15 बजे बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 50-12 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन उल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का 1 व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का 1 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है, आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5 मृतकों के परिवारीजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें एक व्यक्ति जो मृतक हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके परिवारीजनों को इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है। एक व्यक्ति जो घायल है उसका इलाज चल रहा है और वो उसको अभी डॉक्टर्स खतरे के बाहर बता रहे हैं। उनके चिकित्सा के सभी सम्यक इंतजाम कर दिए गए हैं। मौके पर ट्रैक को सुचारू करने की कार्रवाई चल रही है। रेलवे का एक ट्रैक चालू कर दिया गया है, दूसरी ट्रैक के इंजन को हटाकर बोगियों को निकाल दिया गया है, तो सवारियां जा चुकी हैं और इंजन को हटाकर ट्रैक में जो क्षति हुई है, ट्रैक जो डैमेज हुआ है, उसकी मरम्मत का कार्य रेलवे के इंजीनियर्स और उनकी अथॉरिटीज़ कर रहे हैं। मौके पर ट्रैफिक डाइवर्जन को लागू कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और इसको शीघ्र स्मूथ किए जाने की कोशिश की जा रही है। हम आशा करते हैं कि अगले 3 से 4 घंटे में हम ट्रैफिक को सुचारू करने में सफल हो जाएंगे और रेलवे का ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि घटना में थाना तिलहर थाना क्षेत्र के सदाकत, उनकी पत्नी गुलिस्तान, 1.5 वर्ष की बच्ची हमजा, उल्लासनगर निवासी प्रेमपाल, पंजाब निवासी सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। हम फरीदपुर जा रहे थे, हमारा भैया, हमारा आदमी, हमारी मोटरसाइकिल आगे पीछे थी, मेरे भैया की आगे थी।
ऐसे वो ट्रेन वाले ने हारन दिया, मगर सिग्नल उन्होंने नहीं बंद करे, ना फाटक बंद करा। जब तक झाड़ से ट्रक वाले पे मारे उन्हें टक्कर। पुलिस वालों के हमने हाथ जोड़े, भीख मांगी, भीख मांगते रहे, सबके आगे पैर पकड़े, सिर रख दिया पुलिस वालों के आगे, मगर मेरे वीरन को किसी ने ट्रक में से नहीं निकाली, किसी ने भी नहीं निकाला। हम सबके गिड़गिड़ाते रहे, हम गाड़ी वाले के भागते चले गए। मैंने कहा एक बार मेरी मदद कर दे, क्यों जब वर्दी पहन के घूम रहा है, उतार के फेंक दे, मेरे वीरन के निकाल ले, मेरे वीरन को किसी ने नहीं, पुलिस वालों ने नहीं निकाला। सब पुलिस वाले थे खड़े, हम जुड़वा आदमी बिलखते रहे, मेरा आदमी भी बिलखता रहे, हम भी, मगर नहीं, हम दो पे दो थे घर वाले और कोई भी नहीं था। आपके भाई ट्रक में फंस गए थे? ट्रक में फंस गए थे? हाँ, ट्रक के नीचे आ गए थे। पलटने वाली है, बहुत जोर का झटका मारा। लगभग किस समय ये हादसा हुआ था? सर वो 5:30 बजे के बीच में हुआ। हादसा हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ? निरंकार उमर, चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ मैं। चंडीगढ़ से सफ़र कर रहे थे मरदोई के लिए। ये हादसा कम से कम 5:20 के करीब ही हुआ। दो ट्रक के बीच में ये टकराव हुआ इनका, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ हमला या टकराव कुछ ऐसी हुआ महसूस। तो एकदम से ही ट्रेन रुकी और ट्रेन पटरी से नीचे आ गई। लगभग कितने लोग इसमें घायल, मतलब मृत्यु हो गई, मौत हो गई? अभी इसमें तो हमारे ट्रेन में तो सारे सेफ हैं, वैसे ड्राइवर जो जिसमें टकराव हुआ उनकी 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई। अच्छा, ट्रक के? हाँ जी। बता दें कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच रेलवे के आला अधिकारी द्वारा करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक ट्रैक को साफ करा दिया गया था, दूसरे ट्रैक को साफ कराया जा रहा था। तभी अचानक ट्रेनों का आवागमन आरंभ हो गया, जिसकी वजह से इसकी चपेट में ट्रक, बाइक समेत आ गए और फिर यह भयंकर घटना सामने आ गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी हुई है, लेकिन घोषणा और मुआवजा अपनी जगह है, जान गंवाने वाले वापस नहीं आएंगे। जरा सी लापरवाही और कई लोगों की जान पर आफत, निश्चित रूप से यह बेहद पीड़ाजनक है। इस दुर्घटना से हमें सबक लेनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें अखबार। हमें इस नंबर पर कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।